कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक हम इंटेंट के ऊपर वीडियो बनाएंगे और एक हम आइडिएशन के ऊपर वीडियो बनाएंगे। आइडिएशन का मतलब है कि अगर पेशेंट खुद से इजहार करे कि वो खुदकुशी करना चाहता है, जब आप डिप्रेस्ड पेशेंट्स के बारे में या कोई भी पेशेंट के बारे में बात करनी है, ये वो रिस्क असेसमेंट होती है जो हमने हर पेशेंट के साथ करनी होती है। अगर आप ये रिस्क असेसमेंट नहीं करेंगे सुसाइडल होमिसाइडल की, तो आपको एग्ज़ाम में फेल कर देंगे और कभी भी आप रिस्क असेसमेंट के बगैर कोई भी इंसान आपको, कोई भी एग्जामिनर आपको पास नहीं करेगा। तो ये वो चंद सवालात हैं जो रिस्क असेसमेंट के हवाले से होते हैं, जो करना हर मरीज़ में ज़रूरी होता है। अगर तो आपके सामने पेशेंट खुद ही इजहार कर दे तो आप खुद से सवाल करना शुरू कर दें, लेकिन अगर आपके इजहार नहीं करता है तो आपने खुद से सवाल सारे पूछने हैं। तो जो आइडिएशन का सवाल होता है, तो हम पहले पेशेंट से पूछते हैं कि आपको क्या लगता है कि ज़िंदगी से मौत बेहतर है, तो पेशेंट कह देगा हाँ। फिर हम आगे से पूछते हैं कि क्या कभी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, उस पर भी अगर वो हाँ कह देता है तो हम सारी वो फिर इंटेंट वाली बातें करेंगे कि क्या कभी पहुंचाया है या नहीं पहुंचाया। फिर हम आते हैं आइडिएशन के ऊपर। इसके लिए हम सवाल करते हैं कि अगर आपको इस वक्त मौका मिले किसी तरीके से भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने का, तो आप क्या करेंगे। अगर पेशेंट कह देता है कि हाँ मुझे जो भी मौका मिला तो मैं उसको अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँगा, तो इसके बाद फिर हम आइडिएशन का स्केल लगाना शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास पहला सवाल होता है कि पहले हमने मरीज़ से पूछना है कि वो ज़िंदा रहने की उसकी कितनी ख्वाहिश है, दरमियानी ख्वाहिश है या शदीद ख्वाहिश है या बिल्कुल भी ख्वाहिश नहीं है, बहुत कमज़ोर ख्वाहिश है जिसके ऊपर वो ज़िंदा रहना चाहता है। फिर उसे पूछना है कि मरने की कितनी ख्वाहिश है उसकी, वो भी इसी तरह दरमियानी से शदीद है, कमज़ोर है या बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद फिर हम अगला सवाल उसका ये करते हैं कि ज़िंदगी या मौत का कोई जवाब, ज़िंदा रहना जो है वो मौत पर हावी है या दोनों बराबर हैं, या मरना ही आपको लगता है कि ज़िंदगी से निजात का ज़रिया है, मरने से ही आपको लगता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएगी। खुदकुशी करने की ख्वाहिश के बारे में फिर आपने उनसे पूछना है, या वो कहेगा कि नहीं है या कमज़ोर है या बहुत ज़्यादा शिद्दत से है। अगर गैर इरादी तौर के ऊपर वो खुदकुशी करता है तो उसके लिए आपने उसे पूछना है कि क्या आप, अगर गैर इरादी तौर पर उसने एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लिया और वो बच गया है, तो आपने उसे पूछना है कि क्या आप ये दोबारा अटैम्प्ट करेंगे। अगर वो कहता है कि नहीं मैं दोबारा अटैम्प्ट नहीं करूँगा, तो फिर आपने इसे आगे सवालों में नहीं जाना है। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मैं किस्मत पे छोड़ दूँगा या मैं पूरी कोशिश करूँगा, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करूँगा, तो आपने उससे फिर आगे स्केल को फिर हम आगे लेके चलेंगे कि अगले सवाल हम उनसे पूछें। उसमें हमने पूछना है कि खुदकुशी के जो तसव्वुर या ख्यालात आते हैं वो किस हद तक आते हैं, बहुत सरसरी से आते हैं, बहुत शिद्दत से आते हैं, या हर वक्त आते रहते हैं। मतलब दिन के कोई 24 घंटों में से 12 घंटे या 18 घंटे आपको सिर्फ खुदकुशी के बारे में ही ख्याल आता है, या खुदकुशी की ख्वाहिश होती है कि कभी कभार ख्वाहिश आ जाती है, कभी बिल्कुल भी नहीं आती है, कभी कभार इतनी शदीद ख्वाहिश आती है कि आपको इम्पल्सिव एक्ट करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं करने के लिए। उसके बाद फिर आपने पूछना कि जब आपको एक ख्याल आता है खुदकुशी का, तो आपका रवैया उसकी तरफ क्या होता है। क्या आप उसको उस ख्याल को रद्द कर देते हैं, और अगर रद्द कर देते हैं तो किस तरीके से रद्द करते हैं, या आप उसको, आपको समझ नहीं आती, आप फैसला कर नहीं पाते कि क्या मैं इसको रद्द करूँ या मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ। और तीसरी ऑप्शन होती है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ मैंने ये तरीका सोचा था और मैंने इसी तरीके से खुदकुशी करनी है। अब इसके ऊपर फिर आपने पूछना है कि अगर आपको कोई मौका मिले कि खुदकुशी करने के ऊपर आप काबू पा लें, या जो सलाहियत है उसके ऊपर आपको कितना कंट्रोल है, और क्या वो वजूहात है जिनकी वजह से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या वो आपके घर वाले हैं जिनकी वजह से आप कंट्रोल कर रहे हैं अपनी खुदकुशी को, या वो मज़हब है जिसकी वजह से आप कंट्रोल कर रहे हैं, या फिर आपको मौत का खौफ आता है जिसकी वजह से आप खुदकुशी करने से अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इन वजूहात को आपने रूल आउट करने की क्या वजह है जिसकी वजह से वो सुसाइड नहीं कर रहा, या उसको कोई गिल्ट है पिछले अटैम्प्ट का। उसके बाद आपने पूछना है कि क्या ये इम्पल्सिव एक्ट आप करेंगे या आप कोई प्लानिंग करेंगे। इसके बाद प्लानिंग से मुराद है कि पूरी, जैसे इंटेंट में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि प्लानिंग से मुराद है कि आपने उससे पूछना है कि अगर टाइमिंग क्या रखेंगे, आइसोलेशन में रखेंगे, सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, आपकी इन्वायरमेंट कहाँ होगी, घर वाले कहाँ आए। तो आपने ये सारी बातें उनसे पूछनी है कि क्या वो मनसूबा बंदी है जिसके तहत आप करने की ये कोशिश करेंगे, सोच समझ के करेंगे या इम्पल्सिव एक्ट करेंगे। जैसे ही आपको तरीका मिलेगा, या आपने पहले से तरीका सोचा होगा, या उस मौके के ऊपर जो भी आपको मौका मिला, चाहे वो कोई छुरी मिली या घर में से कोई गन मिल जाती है या छत पे से छलांग लगाने का मौका मिल जाता है जिससे आपको यकीन हो गया आप मर जाएंगे, तो आपने वो उनसे पूछना है कि आपके पास कोई प्लान है, कोई तरीका है, या बस रैंडम आपके पास जो भी चीज़ आएगी अब उसे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे, या जिस वक्त भी आपको मौका मिलेगा, जैसे भी मौका मिलेगा आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे।
उसके बाद आपने पूछना है उनसे कि खुदकुशी की कोशिश करने की सलाहियत कितनी है उनके अंदर, उसका एहसास कितना है, क्या उनके अंदर हिम्मत ही नहीं है खुदकुशी करने की, या बहुत ज़्यादा हिम्मत है, या वो सोचे समझे बगैर बस अटैम्प्ट कर लेंगे। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमारे अंदर हिम्मत नहीं होती कि हम खुदकुशी करें। कुछ लोग इसको मज़हब के बीच में ला के गुनाह के ज़रिए बना देते हैं कि नहीं, मैं अगर खुदकुशी करूँगा तो मुझे गुनाह मिलेगा, और मज़हब को बीच की वजह से लाने के लिए वो खुदकुशी की करने की जो सलाहियत होती है वो फिर उनके अंदर कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके बाद जब वही बात के इंटेंट जब उसने कर ली है तो आपने उससे दोबारा पूछना है कि क्या आपसे ये दोबारा करेंगे अगर आपको मौका मिला, तो या वो अगर वो कहेगा कि हाँ मुझे मौका मिला तो मैं दोबारा से करूँगा, तो इसका मतलब है उसके अंदर गिल्ट नहीं आया अभी उसकी पिछली अटैम्प्ट का, या उसका जो स्ट्रेसर है वो भी ख़त्म नहीं हुआ, या वो जो वजूहात हैं जिनकी वजह से उसने इंतहाई शिद्दत वाला एक कदम उठाया है वो भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो आपने उसकी मज़ीद स्ट्रेस को भी उसके ऊपर काम करना है और उसे पूछना है कि किस तरीके से हौसला आएगा या किस तरीके से हौसला आपका कम होगा। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि क्या आपने कोई तैयारी करके रखी हुई है पहले से, हमें बताने से पहले कि आपने कोई तैयारी करके रखी हुई है कि आप घर जाएंगे या जहाँ कहीं भी जाएंगे तो आप ये तैयारी करेंगे। कुछ मरीज़ कहेंगे कि नहीं हमने कोई तैयारी नहीं की हुई, हमने अभी सोचना है। कुछ कहेंगे हाँ जी हमारी तैयारी पूरी है। फिर आप उससे तो उस तैयारी के बारे में पूछेंगे आपकी क्या वो तैयारी है जो आपने सारा कुछ किया हुआ है। उसके बारे में उसके बाद फिर आपने पूछना है कि क्या आपने कोई डायरी लिखी है या अभी तक लिख चुके हैं, या कोई अपनी विल है वो आप लिख चुके हैं। वो सारा कुछ आपने उससे पूछना है उसी तरीके से जैसे इंटेंट में पूछा हुआ है। फिर आपने पूछना है कि जो आप ये अटैम्प्ट कर रहे हैं इससे आपको क्या लगता है कि आप जो भी करेंगे इससे आपको वाकई आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी या बच जाएगी, या लोगों को मतवज्जा करने के लिए आप ये अटैम्प्ट कर रहे हैं। कुछ पेशेंट्स हैं वो कह देंगे कि नहीं हमें यकीन है कि हम जो भी अटैम्प्ट करेंगे वो इतना सीरियस होगा कि हम हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और हमारे जितने स्ट्रेसेस हैं वो हमारी ज़िंदगी से निकल जाएंगे। तो ये भी हाई इंटेंट के अंदर आता है कि इसका मतलब है कि इस पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा आइडिएशन है कि उसको जैसे ही मौका मिला, जब भी मौका मिला, वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपने ये पूछना है कि क्या आप किसी को धोखा देके या किसी को कुछ बताए बगैर कहीं चले जाएँ कि मैं फ़लाना काम करने के लिए जा रहा हूँ, और बेसिकली वो किसी खुदकुशी का उसने प्लान बनाया हो जिसके ऊपर वो जा रहा हो, जहाँ जैसे घर वालों को बता दे कि मैं बाज़ार जा रहा हूँ, लेकिन इनिशियली उसके पास उसने कोई प्लान बनाया हो, कोई स्कीम बनाई हो, चाहे अपने फ्रेंड के साथ मिलकर, चाहे किसी के साथ भी मिलकर, या किसी ऐसी वीरानी जगह में जाके जहाँ पे उसको पता होगा इसको यहाँ पे कोई देखेगा नहीं है। तो आपने उससे ये ज़रूर पूछना है कि आपने छुपा के कोशिश करें अटैम्प्ट करेंगे या आप लोगों को बता के करेंगे। तो ये वो सवालात हैं जो हम सुसाइडल आइडिएशन के स्केल जो है उसके हिसाब से लेके मरीज़ को आगे चलते हैं। और अगर ऑब्वियसली उसका इंटेंशन, उसकी आइडिएशन बहुत ज़्यादा है तो हम उसको एडमिट करेंगे या वो हाई रिस्क पेशेंट होगा। इस हवाले से अगर आपने कोई भी सवाल करना है तो आप मज़ीद कमेंट्स में उनसे पूछ सकते हैं। बाकी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह।